के बारे में पढ़ रहे थे, उसका कॉन्सेप्ट बता दिया था, न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूला क्या यूज होता है वो भी बता दिया था। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इसका हमको पीएच वैल्यू निकालना है। तो HCl क्या है सभी लोग जानते हैं, आप एसिड है। तो पहले हम लोग एसिड के पीएच वैल्यू का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। और यह भी बताया था कि जो पीएच वैल्यू होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में ही निकालते हैं, मतलब वाटर के अंदर निकलता है। तो यह Cl का सॉल्यूशन होगा, उसका पीएच निकलेगा। जो सबस्टेंस पानी में नहीं घुलेंगे उसका पीएच वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, ऐसा बताया था। अगर एसिड की बात करें तो दो टाइप के एसिड हैं, एक स्ट्रांग एसिड और एक वीक एसिड। वीक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले हैं, ऑर्गेनिक एसिड, वो आ जाते हैं। और स्ट्रांग एसिड में मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड में जैसे आपका HCl है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। एक और एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। यह ऑर्गेनिक नहीं है, कार्बोनिक एसिड, यह भी वीक एसिड है। तो जैसे यहाँ पे CH3 लगा दें तो एस्टिक एसिड। तो इतना आपको याद होना चाहिए, ये आपके कोर्स में है। तो हमने यहाँ पे एसिड कितने लिखे हैं? 5। 5 में 3 स्ट्रांग है और ये दोनों वीक एसिड है। तो आज हम लोग स्ट्रांग एसिड का पीएच वैल्यू निकालना सीखेंगे, वीक एसिड का बाद में सीखेंगे। स्ट्रांग एसिड कौन होते हैं? जिनका 100% आयोनाइजेशन हो, मतलब जैसे 100 मालिक्यूल अगर हम HCl लें तो हमको आयोनाइजेशन के बाद 100 H आए और 100 क्या मिलेंगे? क्लोराइड आयन मिलेंगे, क्योंकि स्ट्रांग एसिड है। वीक एसिड में क्या होता है? यह इतना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि उसका आयोनाइजेशन पावर कम होता है पानी के अंदर। तो हम लोग आज ऐसे एसिड की बात कर रहे हैं जो स्ट्रांग है, उसकी पीएच वैल्यू। अब जैसे इसका सॉल्यूशन निकालना हमको, तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 और H आयन। H आयन क्या था? मोलर कंसंट्रेशन। ये ध्यान देना है, नॉर्मल नहीं है, मोलर है ये, क्योंकि नॉर्मलिटी में भी लिखा हो सकता है ना न्यूमेरिकल में। तो आज हम लोग जो लिए हैं वो मोलरिटी वाला लिए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये है। अब जो HCl है इसका आयोनाइजेशन हुआ, क्या क्या दिया? H आयन दिया और Cl आयन दिया। HCl की मोलर कंसंट्रेशन क्या है? 10 टू द रेस्ट पावर
न्यूमेरिकल में हमने क्या दिया था 2। तो इस आयन का भी क्या होगा 10⁻²। इसका भी कितना होगा 10⁻²। तो आयंस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बराबर आया। लेकिन यहीं पे ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड अगर हो तो यह कितना आयन देगा 2H आयन और सल्फेट आयन। अगर इसकी मोलैरिटी 10⁻² है तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻² तो रहेगा ही, और ये 2 गुना है ना, ये 2 टाइम्स, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आयन का कंसंट्रेशन 2 × 10⁻²। मान लीजिए ये फास्फोरिक एसिड होता, ये 3H आयन देगा, तो यहाँ 3 इंटू इतना कर लेते, मतलब नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होने पे जो आयंस का कंसंट्रेशन होगा वो उसके नंबर में और इसके कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो इसके बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में पीएच वैल्यू निकालना है, रहता ही है उसमें, लिखा हो या न लिखा हो, और पिछले लेक्चर में बताए थे कि ये ऐसे होगा। इसमें भी एच आयन है और इसका कंसंट्रेशन क्या बताया था हमने 10⁻⁷। तो टोटल एच आयन अगर देखें हम लोग सॉल्यूशन के अंदर तो कितना हो जाएगा 10⁻² प्लस 10⁻⁷। अब यह वैल्यू बहुत कम है, यह कितना होता है 1/10⁻⁷, मतलब 1/करोड़। यह बहुत कम वैल्यू आएगी कि नहीं। और 10⁻⁻² है वो 1/100 है, तो ये वैल्यू क्या होगी 0.01, और ये कितनी होगी 0.0000 ऐसे करते हुए बहुत होगा। तो दिस वैल्यू कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन ऑफ 10⁻²। क्यों 10⁻² इज वेरी वेरी मोर देन 10⁻⁷। तो हम लोग टोटल एच आयन कितना ले लेंगे 10⁻², और पीएच का फार्मूला हम लोग जानते थे -log H आयन। तो यहाँ पे हो जाएगा pH -log 10⁻²। कौन सा फार्मूला यूज होगा हम बताए थे आपको, log m⁻n। क्या होता है n log m, मतलब ये जो पावर है -2 उसको यहाँ पे ले आना है, तो -2 माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, ये हो जाएगा 2 log 10, और log 10 की वैल्यू बताया था 1, तो 2 × 1, पीएच कितना हो गया 2। दूसरा न्यूमेरिकल, और ये सब जो भी सॉल्व किया जा रहा है वो किस पर है एट रूम टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो यह आयन के कंसंट्रेशन क्या हो जाते हैं पानी के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो जो न्यूमेरिकल होता है और लिखा होता है कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस आर एट रूम टेम्परेचर। अब दूसरा न्यूमेरिकल की बात करें, मान लीजिए ये होता है 10⁻³ MHCl, तो भी सॉल्व हो जाता है। पीएच कितना आता है 3 आता, 10⁻⁴ MHCl, पीएच क्या आ जाता 4। ऐसे दिमाग में ये बैठ गया। हम एक आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, जब हम स्टूडेंट थे तो कहीं इतना ज़्यादा कैलकुलेशन कौन करे, ये सब या चाहे जोड़ना, सीधे क्या करते थे ये जो पावर होती थी वही पीएच लिख देते थे, या माइनस है तो माइनस नहीं, लेकिन हम गलत थे।
तो देखने में लगता है कि हाँ ऐसे तो हो गया, लेकिन अब आप देखिए, अगर ये 10⁻⁷ MHCl हो, तो जो हम समझ रहे थे पहले स्टूडेंट लाइफ में कि ये 7 इसका पीएच लिख दिया जाए, ये सही हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्या था, गलत था कि ये इसके बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब यही सीखेंगे आज हम लोग। क्योंकि पीएच अगर 7 है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और HCl क्या, एसिड। तो कभी भी एसिड का पीएच हमेशा क्या होता है, 7 से कम होता है ना। किसके लिए, एसिड के लिए। तो अगर हम पीएच 7 इसका लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। अब तब इसका पीएच होता कितना है, इसको कैसे निकालते हैं, इसको आप समझेंगे। तो हम लोग 10⁻⁷ MHCl का पीएच वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर पे निकालने जा रहे हैं। तरीका क्या बताया कि आप HCl लिखेंगे ही, आयोनाइजेशन लिखेंगे, एच आयन और Cl आयन। एच आयन का कंसंट्रेशन क्या लेंगे, 10⁻⁷। क्यों, क्योंकि इसकी मोलरिटी क्या है, 7 है। फिर कहा था ये वाटर वाला स्टेप लिखना है, अवश्य लिखना है। क्यों, एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में ही HCl का पीएच वैल्यू निकलेगा, और इसका एच आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होता है। ये याद कर लिया जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंटल, तो ये याद होना चाहिए। तो अब देखें टोटल एच आयन कितना हो गया आपके पास, एक तो ये वाली 10⁻⁷, और दूसरा ये वाला 10⁻⁷। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था x प्लस x हो तो कितना हो जाता है, 2x। यह कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा कि ये होगा। क्या नहीं होगा, अगर हम ऐसे लिखे हैं तो गलती जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं वो 10⁻⁻14 लिख देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। ऐसा ना करिएगा, ये गलत है, ऐसे करना है। एक चीज और समझ लीजिए, क्यों, इसमें 10⁻⁷ कॉमन ले लीजिए। इस जो कॉमन लिया जाता है उसका इनमें और इनमें डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 1, इसमें करेंगे तो 1, तो और 1 1 मिलकर क्या होगा 2। तो यह चायन का कंसंट्रेशन इतना आया। अब जो हमारा फार्मूला है पीएच इक्वल टू माइनस log⁻10, नहीं लिख रहे हैं बार बार, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। यह क्या है, यह चायन का कंसंट्रेशन हो गया। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया जाए, log m पावर n। इसका क्या फार्मूला बताए थे, log m माइनस log n। तो ये जो ऊपर लिखा है 2⁻⁷ 10⁻⁷, वो m है, और एक और फार्मूला था ना, log m इंटू n वाला, यहाँ तो ये लगेगा ना, तो log m प्लस log n। तो यहाँ m क्या है, 2 है, n क्या है, 10⁻⁷ है। तो अगर इसको हम यहाँ रखें वैल्यू, तो pH इक्वल टू माइनस हो गया, ये log 2 हो गया, और प्लस
log 10 पे पावर -7। अब माइनस ये हो गया, ये log 2। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये वाला, log m पावर n क्या होता है, n log m। तो ये जो 10 पे पावर -7 है वो यहाँ आ जाएगा कि नहीं, ऐसे। और प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, माइनस। तो 7 log 10। क्लियर। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स था ये, बायो ग्रुप के लिए बच्चों के लिए जो खास तौर से ध्यान देना चाहिए। अब देखिए ये माइनस यहाँ लिख दिया, ये log 2 है। ये माइनस क्यों आया, क्लियर था, ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, मल्टीप्लीकेशन माइनस आता है। log 10 की वैल्यू हमने कहा था, याद कर लीजिए, कल लिखा भी था। log 10 की वैल्यू क्या था, 1। तो इसके जगह पर 1 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 1। अब माइनस का मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अगर इसमें कर दे तो क्या हो जाएगा, -log 2। और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, और 7 × 1 7। तो 7 हो गया, और log 2 की वैल्यू इसमें रख दिया जाए, क्या हो जाएगा, -0.3010। 0.3010, 0 पॉइंट कर दिया। तो 7 से 0.03010 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6.7 के आसपास। एग्जैक्ट करके देखिए, 7.000.3010। 6.6990। इसको नियर अबाउट हम लोग 6.7 लिख सकते हैं क्या। तो ये पीएच वैल्यू आया, ये 7 से कम आया कि नहीं, तो 7 नहीं आया ना, 6.7 आया। इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल देखें, 10 पावर -8 MHCl। इसका पीएच वैल्यू निकालना है। तो अब तो आपको मालूम हो गया, यह 8 नहीं आएगा, इसका पीएच क्या नहीं आएगा, 8 नहीं होगा, ये गलत है। पावर ही पीएच होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग से निकाल देना है। और बीएससी लेवल पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्यों भाई, 7 से अधिक हो गया ना तो अल्कलाइन हो गया, और HCl क्या है, एसिड है, तो पीएच तो हमेशा 7 से कम आएगा। कैसे आएगा वो देखिए। तो HCl का आयोनाइजेशन कराया आपने, एच आयन और Cl आयन। एच आयन का कंसंट्रेशन क्या रखेंगे आप, 10 पावर -8। और इसको नहीं छोड़ना है, किसको, पानी को। एक्वस सॉल्यूशन में ही पीएच निकलता है। तो इसका कितना हो गया, 10 पावर -7, जो बताया पहले ही। तो टोटल एच आयन कितना हो गया, 10 पे पावर -8, जो HCl से आया और वाटर वाला आया। अब इन दोनों को ऐड करना है। तो बहुत से स्टूडेंट इसको ऐसे करते हैं, ऐसे लिखा है, ये क्या करते हैं, 10 पावर -15, जो क्या है, गलत है, ऐसे नहीं करना है। कुछ लोग इसको लिखते हैं 10 पावर 56, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, और 8 7 या 56, ये भी क्या है, गलत है, ये एडिशन है। तो इसको क्या करा जाए, 10 पावर -7, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 पावर -7
इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं और प्लस 10⁻⁷। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, x इंटू एक्स है, अगर यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो x⁴, इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, 2 और 2 4, मल्टीप्लाई नहीं है। मान लीजिए यह 3 होता तो ये क्या आता 5, 6 नहीं, 2 3 जा 6, ये गलत हो जाता। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है लेकिन पावर में क्या होता है एडिशन, तो 7 और 1 8, -7 -1 मिलके -8। क्या कॉमन ले लिया जाए, दोनों में क्या कॉमन है, 10⁻⁻7 कॉमन है, ले लीजिए। इससे इसमें डिवाइड करिए 10⁻⁻1, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर देखिए 10⁻⁷ अपान 10⁻⁷, कैंसिल, 1 आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो क्या, चाहे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। तो ये 10⁻⁷ या 1/10 प्लस 1, 1/10 को क्या लिखते हैं 0.1, ये 1, यह मिलके 10⁻⁷ इंटू 1.1 हो जाएगा। 10⁻⁷, 1.1 को 11/10 लिख सकते हैं। 10⁻⁷, 11, इस 10 को ऊपर ले जाए तो 10⁻⁻1, यह 11 लिख दिया। 10⁻⁸ हो जाएगा, नहीं 7 और 1, ये आया। तो 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁸ कितना होता है 11 इंटू 10⁻⁸, ये होता है। अब आइए pH कैसे होगा, माइनस log HI। अब एच आयन का कंसंट्रेशन क्या है आपके पास 11 इंटू 10⁻⁸। कौन सा फार्मूला, log m इंटू n, तो log 11 प्लस log 10⁻⁸, माइनस log 11 रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस 8 log 10। कौन सा फार्मूला यूज हुआ, ये वाला, log m पावर n, n log m। log 11 माइनस 8 हो जाएगा, इसमें log 10 की वैल्यू 1, माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस log 11 प्लस 8, या 8 माइनस log 11, 8 log 11 का हमने कहा था, आप याद कर लीजिए 1.0414, रख लीजिए। या log टेबल अगर आपके पास है, अभी है तो आप देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। log 11 में कितने डिजिट हैं 2, तो क्या लिखेंगे 1, 3 डिजिट का हो तो 2, 4 डिजिट का हो तो 3, एक कम लिखते हैं। और 11 का किस में देखिए log टेबल में, 0 में, तो 11 का 0 में देखेंगे अगर आप, तो वहाँ पे दिखाई देगा log टेबल आपके पास अगर हो तो आप यहाँ देखें 10 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे 4 लिखा और 9 तक। तो log 11 की वैल्यू किस में देखें, यहाँ पे log टेबल में, तो वहाँ लिखा होगा 0.0414, वही यहाँ पे लिख देना 0.0414।
मान लीजिए आपको कभी log 111 की वैल्यू देखनी हो, तो ये 3 डिजिट है, 2 लिखिए। 11 का किस में देखेंगे? 1 में। 11 की यहाँ वाली वैल्यू देख लेंगे, जो होगी यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट लगा के। खैर चलिए यहाँ पे आते हैं, तो log 11 की वैल्यू 1.0414, या अगर हम नियर अबाउट लिखें तो 1.04 कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 6.96 हो जाएगा क्या? तो पीएच कितना आया? 7 से कम आया ना, 8 नहीं आया। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स हम लोगों को सीखने थे। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ 10 पावर -4 NH2SO4। इसका हमको पीएच वैल्यू निकालना है। किस पर? एट रूम टेम्परेचर। तो पहली दिक्कत क्या है कि यह नॉर्मेलिटी है। फार्मूला में क्या है हमारे पास? -log HI, मोलर कंसंट्रेशन मोलैरिटी में चाहिए। तो पहली दिक्कत क्या है आपके पास कि इस H2SO4 की जो नॉर्मेलिटी ये है वह कितनी मोलैरिटी के इक्वल है, यह काम करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेंगे आप। तो इसके लिए प्रीवियस लेक्चर में आपको एक फार्मूला बताए थे, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू n, स्मॉल n, जहाँ n क्या था? एसिडिटी या एल्केलिनिटी, नंबर ऑफ EHI, क्योंकि यह एसिड है, बेस रहेगा तो नंबर ऑफ OH, और EHI कितना देता है? H2SO4 2। H2SO4 के आयोनाइजेशन से 2 HI। तो ये जो वैल्यू है वही क्या है? n है। HCl होता तो 1 होता है। मतलब जितने भी आयोनाइजेशन के बाद प्रोटॉन मिलेंगे या चाइन मिलेंगे वह n होगा। अब देखिए नॉर्मेलिटी कितनी दी है? 10 पावर -4। वैल्यू यहाँ रखा जाए अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू 2। 2 यहाँ कर दे और मोलैरिटी यहाँ कर दे, इसको यहाँ, इसको यहाँ। तो मोलैरिटी 10 पावर -4 अपॉन 2 हो जाएगा कि तो हमारा जो ये 10 पावर -4 NH2SO4 है, यह अब बदल गया मोलैरिटी में 10 पावर -4 अपॉन 2 MH2SO4। तो पहला काम क्या करना चाहिए? नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में बदल लीजिए। अब आयोनाइजेशन लिखा जाए। हाँ, कुछ स्टूडेंट जानते हैं, जैसे H2SO4 को हम ऐसे लिखते हैं ना, जितना बड़ी साइज का सल्फर है उतने ही बड़ी साइज का ऑक्सीजन। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। स्मॉल एस नहीं लिखा जाता है, या ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाता है, गलत है ये। क्यों? देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये क्या है? कोबाल्ट। तो नंबर अच्छा पाने के लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं। कैपिटल और स्मॉल में बहुत फर्क है। ये है कार्बन और ऑक्सीजन एक है तो मोनो है, और ऑक्सीजन जुड़ गया है तो ऑक्साइड है। तो H2SO4 क्या होता है? 2 HI और सल्फेट आयन देगा ना। इसकी मोलैरिटी क्या है? 10 पे पावर -4 अपॉन 2। इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? जो सॉल्यूशन की मोलैरिटी है वो तो रहेगी, इनटू जो ये आयन है, कितना है? 2।
ये कौन वाला है, ये वाला है ये। तो इसे कैंसिल, कितना हो जाएगा 10⁻⁴। तो एच आयन का कंसंट्रेशन आ गया 10⁻⁴। टोटल एच आयन कितना हो जाएगा, टोटल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला तो लेंगे आप वाटर वाला जो ऊपर के एग्जाम्पल में बताया था, ये वाला, इसका कंसंट्रेशन क्या था 10⁻⁷ था। तो 10⁻⁴ वाला और 10⁻⁷ पानी वाला। अब देखें कि ये वैल्यू ज़्यादा, ये वैल्यू क्या कम है। देखिए किसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मान लीजिए यह 7 हो या 8 हो, या 7 हो या 6 हो, दोनों बराबर हों, तो इसमें नेग्लेक्ट नहीं करिएगा, जोड़ करके वैल्यू निकालिएगा। लेकिन जब ज़्यादा का डिफरेंस हो 5 तक जो है, क्या करेंगे, ज़्यादा मानेंगे और इसको कम, तो केवल क्या लिखेंगे 10⁻⁴। इसको क्या करेंगे नेग्लेक्ट, क्यों, 10⁻⁴ इज मोर ग्रेटर देन 10⁻⁷, तो दिस वैल्यू will be considered and it will be neglected। अब आसान हो गया कि नहीं। अब सीधे pH इक्वल टू -log एच आयन। अब एच आयन की वैल्यू आपकी निकल आई है 10⁻⁴, जैसा बताया था आपको। कि ये वाली पावर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 4 log 10, और log 10 की वैल्यू 1, तो pH कितना आ गया 4। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं। एक और तरीका, एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट pH वैल्यू ऑफ 3.65 ग्राम पर 250 ml HCl। इसका हमको pH बताना है एट रूम टेम्परेचर। अब इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन दिया है वो मोलैरिटी में नहीं है। तो हम लोग मोलैरिटी का फार्मूला पढ़े थे पिछले लेक्चर में, क्या था, W इंटू 1000 अपान m इंटू VmL। अब एक एक टर्म को ध्यान से देखना। यम क्या था, मालिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट या सबस्टेंस। इसमें सबस्टेंस क्या है, HCl है, तो HCl का मालिकुलर वेट क्या हो जाएगा 36.5 होगा कि नहीं भाई, Cl का 35.5, H का 1। W क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें, इन ग्राम। तो यह कितना दिया है 3.65, तो यह हो गया 3.65। यह क्या था, वॉल्यूम ऑफ